धन्यवाद अशोक। पहली गेंद यहाँ पर और अच्छी की सिंगल चुरा लिया। सिंगल के साथ 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 हमारे और एक करीबी दोस्त सहयोग कांदलकर, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। हार्दिक हार्दिक स्वागत। आरवी कोरगांव और परशु हरमल के बीच में ये मुकाबला टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है आरवी कोरगांव ने। महेश उर्फ मैडी महेश बाइडकर ये है गेंदबाज, तेज रफ्तार वाली गेंदबाजी करते हैं। और आरवी कोरगांव की बात की जाए तो आज अलग जर्सी में नजर आ रहे हैं, लेकिन जज्बा वही है और एक टीम एक संघ भावना के साथ मैदान में उतरती हुई हर एक प्रतियोगिता के दौरान। ये अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर, टिप्पा गिरने के बाद काफी बाहर की तरफ निकली विकेट कीपर के हाथ में। एमडी के नाम से जाने जाने वाले मैडी, जो कि 13 नंबर की जर्सी उनके शरीर के ऊपर। ये अच्छी गेंद, फिर एक बार खेल दिया, फ्लिक कर दिया, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट हो जाती तो शायद वापस जाना पड़ता इस बल्लेबाज को। बेहतरीन फील्डिंग, रोमांच बढ़ता हुआ हर एक गेंद के साथ, हर एक सिंगल के साथ। यही खासियत है इस क्रिकेट की कि वो जब कहाँ पलट जाए किसी को पता नहीं चलेगा। परशु 20 हरमल की अगर बात की जाए, मार्क प्लेयर दीपक वांगनकर, श्रवण शेटकर, आनंद पाटिल, ये ओवरसीज प्लेयर, सर्वेश नाइक ओवरसीज प्लेयर, अभी गांवकर है, निखिल गड़ेकर, नरेश मयेकर, प्रवीण सावंत, सनम भांडारकर, विष्णु सावंत। अंडर 20 के 2 प्लेयर, 22 के कृष्णा वांगनकर और अभिषेक कुड़ाव। रामदास ठाकुर नेटिव प्लेयर, संदेश केपकर और कृष्णा नाइक। ओ यू मिस हिट, गेंद की लंबाई को परखने में नाकामयाब रहे। बल्ला सीधा घुमाया था, लेकिन गेंद टिप्पा गिरने के बाद सीधी निकली और बीच की डंडी उकड़ती हुई चली गई। पहले विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ वापसी करते हुए खेमे के और पहला आघात लगता हुआ परशु हरमल टीम को। और यही खासियत है इनका, एमडी जो है ना, ये काफी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी करता है। हमेशा देखा गया है इस गेंदबाज को। यहाँ से अब मात्र और साझेदारी की आवश्यकता है इस मुकाबले के लिए। एमडी को मिलती हुई ये पहली सफलता। निखिल आवडकर पहले में वापस जा चुके। अब नए बल्लेबाज नरेश मयेकर मैदान के अंदर, 5 नंबर की जर्सी, ये भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। वन डाउन के हैसियत से मैदान के अंदर एमडी की गेंदबाजी का सामना करने के लिए। फुल टॉस गेंद, एक ऑफ ड्राइव का एक लाजवाब स्ट्रोक, कवर ड्राइव जरूर लगा, लेकिन शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात था, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। अपनी गेंदबाजी का शंखनाद करते हुए, लेकिन हमेशा क्रिकेट में शंखनाद से कुछ होता नहीं है, गर्जना करने से कुछ होता नहीं है, आपको वो ताकत बाहर लानी पड़ती है। इस बार खेल दिया है, फिर एक बार उसी दिशा में, खिलाड़ी वही और नतीजा सही, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले का ये पहला ओवर, 1 विकेट मात्र निकले हैं, 2 रन, क्या लाजवाब, 3 रन, क्या लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर नजर आ रही है एमडी की। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का सही फैसला। ओ इस बार बल्ले को लगी उछाल प्राप्त कर लेते हुए, आड़े बल्ले के साथ खेलने का ये अनुमान, बल्ले को चूमते हुए चले गए विकेट कीपर के हाथ में। दूसरे विकेट का पतन, एक ही ओवर में डबल विकेट, 2 झटके दिए हैं एमडी ने और अपनी टीम को फिर एक बार अच्छी कगार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर में 2 आगाद, ऐसा अनुमान सोचती नहीं है टीम। जिस बल्लेबाजी की प्लानिंग के साथ मैदान में सलामी जोड़ी निकल चुकी थी, लेकिन कुछ अनोखे अंदाज का प्लानिंग था जो कि आरवी कोरगांव टीम का। नए बल्लेबाज श्रवण शेटकर,
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी एमडी की, 2 विकेट और 3 रन, शानदार। सरफराज नवाज ये गेंदबाज ओवरसीज खिलाड़ी है, चप्पू के नाम से जाने जाते हैं। कई मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज की किताब इनके नाम के ऊपर है। 4 बार हैट्रिक का कारनामा कर चुके हैं, 4 बार एक ही ओवर में 5 विकेट चटकाने का कारनामा भी कर चुके हैं। गोवा राज्य के ये बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी जाने जाते हैं। ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी भी जोर शोर से करते हैं। वही चप्पू उर्फ सरफराज अब मात्र गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे। आनंद पाटिल, एक बड़ा नाव, मैन फ्रॉम उसगांव, ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करता है, इनफॉर्म बल्लेबाज। और ये आते आते एक तगड़ा स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, देखकर जाएगी पूरे 6 रन। ये ओवर पिच गेंद थी लेकिन ताकत भरा स्ट्रोक था। ये है आनंद का एक लंबा चक्का, ये इनकी स्ट्रेंथ है, ये इनकी ताकत है। जब बल्ले के रडार में गेंद आती है ना तो वो तो सीमा रेखा के बाहर ही जाकर थम जाती है। वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, अगर होता भी तो क्या होता, गेंद तो सीमा रेखा के बाहर ही निकलनी थी। रिवर्स अटैम्प्ट, अल्टी पल्टी वाला बैक टू बैक सिक्सर, आनंद पाटिल, बहुत ही बढ़िया छक्का, काफी अच्छी बल्लेबाजी। और इसलिए इस खिलाड़ी के बारे में मैंने पहले ही कहा, ये खिलाड़ी चारों ओर बल्लेबाजी करना जानता है। सामने वाली गेंदबाज कौन है, किस तरह की गेंदबाजी करता है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने खुद के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। 2 छक्कों ने काम कर दिया। पहला ओवर नपा तुला मात्र 3 रनों का, लेकिन इस दूसरे ओवर में ये 2 लगातार छक्के, सरफराज आगे क्या करेंगे सोचने पे मजबूर कर दिया। अटैक गेंदबाजी का था, पूरी तरह से आक्रामक ढांचे की गेंदबाजी करने की कोशिश करी थी। और जो कि बात कर रहे हैं मुख्तार कादरी, और एक बड़ा नाम, टेनिस बॉल हो, लेदर बॉल हो, कल नागेशी यूथ की ओर से गेंदबाजी करते हुए लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे मुख्तार कादरी ने। सरफराज थोड़े से महंगा हो रहे हैं, और आनंद पाटिल चाहते हैं इस ओवर को और बड़ा किया जाए। आनंद पाटिल जिनिवा प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज के हकदार रहे थे। हाल ही में उसगांव 30 प्रीमियर लीग में तो शानदार बल्लेबाजी करी थी इस बल्लेबाज ने, और आज देखना है वही अंदाज, वही नुस्खा इस मैदान के ऊपर उतर आए हैं। 2 छक्के सरफराज के 2 गेंदों के ऊपर। फिर एक बार, इस बार उठा दिया है, ये देखिए ये है नजाकत, ये तीसरा छक्का, बहुत ही बढ़िया आला बल्लेबाजी आनंद पाटिल की। इसलिए मैंने कल भी कहा था, चंदन को खुद कहना नहीं पड़ता मैं चंदन हूं, चंदन के महक से ही पता चल जाता है कि वो चंदन है। और ये आनंद भी इस मैदान के ऊपर दर्शाता है कि वो मेरे ऊपर तारीफों के फूल बरसाए जाते हैं कमेंट्री बॉक्स से। सामना अच्छा है, एक तरफ है गेंदबाज, एक तरफ है बल्लेबाज, दोनों ही बड़े खिलाड़ी, लेकिन इन 3 गेंदों में जीत हुई है आनंद पाटिल की। फिर एक बार घुटना टेक, तमाशा देख, हवा में गेंद, लेकिन देखकर जाएगी 1 बाउंस चौका। थोड़ा सा हवा का परिणाम भी इस शॉट के ऊपर नजर आया, वरना शायद ये चौका छक्का हो जाता। चौका निकला, टोटल आगे बढ़ता हुआ 25 रन। अब तक के इन 4 गेंदों में 22 रन। ऐसे 1-2 खिलाड़ी अगर टीम में हो तो सामने वाली गेंदबाजों की शामत आ जाएगी। परशु हरमल को अब मात्र स्टार्ट अच्छा मिल चुका है और इसको अच्छे और स्टार्ट में बदलाव करने की कोशिश। फिर एक बार, इस बार उठा दिया है, नितेश को पीछे भेजा गया था और यहां पर आउट।
ये जिस विकेट की तलाश थी, रन जरूर बने, रन जरूर खाए, लेकिन ललचाया ये ऊपर से खेलने के लिए, वो कहां पे ऊपर चली गई थी गेंद, और अभी अभी नीतीश को पीछे भेजा गया था और सीधे उनके हाथ में, और आनंद पाटिल की एक धुआंधार पारी मात्र समाप्त होती हुई 23 रनों के एक शानदार पारी का अंत हुआ, लेकिन अपने टीम के लिए एक टेम्पो प्राप्त कर दिया है, अच्छी मकदार के ऊपर लेकर आए, अच्छे कगार के ऊपर लेकर आए हैं, और 23 रनों की एक पारी यहां पर समाप्त होती हुई। नीतीश पहले कवर पॉइंट पर थे तैनात, लेकिन जैसे देखा एक चौका लगा है, एक लॉन्ग कवर की दिशा में एक छक्का लगा है, इस गेंद के लिए नीतीश को लाया गया था, और जहां नीतीश खड़े थे वहीं पर गेंद आ गई है, यानी कि पूरी फील्डिंग प्लान से ये गेंदबाजी कर रहे हैं नए बल्लेबाज विष्णु। सरफराज और चप्पू काम कर दिया इस ओवर में, आनंद पाटिल और एकाध 2 ओवर रुक जाते तो टोटल कल हमने देखा था 4 ओवर में 83 उसी के पास आसपास पहुंच जाता। और इस बार खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, हवा में गेंद, बैक टू बैक विकेट, जब विकेट आती है ना तो साथ दूसरी भी लेकर जाती है, और ये हुआ यहाँ पर पहले 4 गेंदों में रनों के बौछार, आखिर की 2 गेंदों में 2 विकेटें, और अब अगर बात की जाए 4 विकेट की नुकसान पर टोटल यहाँ पर जो कि रुका हुआ है 25 रन, 25 लॉस ऑफ विकेट, कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड ओवर। ध्रुव ओवर का इशारा अंपायर का आता हुआ। गेंदबाजी के लिए एमडी फिर एक बार सावधा करेंगे दीपक वांगनकर। पहली गेंद, एक बेहतर स्ट्रोक, मिड विकेट की दिशा में गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, श्रवण के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका। ये ध्रुव ओवर काफी मायने रखता है हर एक मुकाबले में। इसी मैदान से शुरुआत हुई थी ध्रुव ओवर की, अब हर एक प्रतियोगिता में इस ओवर का आगाज किया जाता है। जो जो यहाँ से शुरुआत हुआ है वही हर एक प्रतियोगिता में आपको देखने को मिलता है। यही खासियत है इस प्रतियोगिता के, इस मैदान की, इस जो कि ध्रुव स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब की। आगे निकले थे खेलने के लिए, जैसे देखा थोड़े से जड़ में डाली गेंद, यहाँ पर मिस फील्डिंग हो गई, पहला रन पूरा दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए। शायद श्रवण को स्ट्राइक से दूर रखने की कोशिश थी एमडी की, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी फील्डर फंबल हो गए और जिसके चलते हुए 2 रन का इजाफा हुआ, टोटल 31। स्कोर की अगर बात की जाए स्कोर ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन 4 विकेट मेरे ख्याल से 2 विकेट ज्यादा गंवाए हैं इन तीसरे ओवर की दरमियान। ओ इस बार लेग स्टंप से बाहर, तेज रफ्तार भरी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त एक और सिंगल खाते में लिखा जाएगा। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचता हुआ 32 पर 32 लॉस ऑफ विकेट्स। परशु 21 हरमल की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है आरवी कोरगांव के खिलाफ। ओ इस बार खेलना चाहते लेग बिफोर की अपील, हाउस दैट अंपायर शायद लेग स्टंप को मिस कर रहे थे और लेग बाइट्स का इशारा अंपायर
का आता हुआ और एक सिंगल खाते में जुड़ा। अच्छी वापसी करी है इस ध्रुव ओवर में। पहली गेंद के ऊपर चौका लगने के बावजूद ठंडे दिमाग से गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज को पूरी तरह से जकड़ कर रखा है इस ध्रुव ओवर में। हर एक बल्लेबाज चाहता है ध्रुव ओवर में बल्लेबाजी करना, ज्यादा रन अंकित करना। दीपक ने इस बार गैप में गेंद को भेजा है, क्या आउटफील्ड को रोक पाएंगे? जब तक रोकने की कोशिश हो जाती, 2 रन पूरे हो गए, शायद तीसरे के लिए पलट न जा रहे हालांकि परिस्थिति और ये आउट। देखिए दोनों थे पॉपिंग क्रीज से बाहर, दोनों ने कॉल नहीं किया, निकल चुके थे दोनों, लेकिन वापसी करते करते काफी देरी हो गई और ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा और ये एक्सीडेंट हो गया और एक विकेट। आधी टीम वापस खेमे में लौटती हुई। अच्छे लय में नजर आ रहे थे बल्लेबाज दीपक, 2 रन जरूर बनाए लेकिन और रुकना चाहिए था उन्हें। मार्की प्लेयर थे दीपक वांगनकर, लेकिन आउट होकर पहले में वापस रन आउट होना थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है क्रिकेट में। अच्छी गेंदबाजी चौवे के साथ उस शुरुआती इस ओवर की, लेकिन उसके बाद क्या वापसी करी है एमडी ने अपने टीम के लिए। गेंद वाइड भी डाली। टोटल अगर बात की जाए तो 35 रन स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम वापसी कर चुकी है। अब मात्र यहां से बल्लेबाजी करनी है हर एक बल्लेबाज को। जो बचे हुए आधे ओवरों का इस ओवर के बाद खेल बाकी रहेगा, लेकिन उससे पहले यहां से एक साझेदारी की आवश्यकता है। कल जिस तरह की साझेदारी बनी थी 5वें विकेट के लिए 57 रनों की, वैसी आखिरी मुकाबले में आपने देखा, जिसके चलते एक बड़ा टोटल, इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ टोटल इस मैदान पर देखने को मिला 135 रनों का। अपाली कलंगुटकर की टीम थी वो। इस बार खड़े खड़े खेलना चाहते थे। गेंद टिप्पा गिरने के बाद तेजी की रफ्तार से निकली विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। शाम आए हैं नए बल्लेबाज इस सुबह के सत्र में, लेकिन शाम को अपनी टीम सनम भांडारकर ये बल्लेबाज है। अच्छी गेंद यॉर्कर में डाली थी गेंद। ओहो, यहाँ पर सरफराज के हाथ से गलती, भाई ये कम देखने को मिलता है, लेकिन हो जाता है हड़बड़ाहट थोड़ी सी गड़बड़ी में। और सनम भांडारकर जो कि मैदान के अंदर जा चुके हैं ना, वो तो आरवी कोरगांव के खेमे में हमेशा नजर आता है, लेकिन ऑक्शन में यहाँ पर इसे परशु 21 हरमल ने अपने खेमे में शामिल कर दिया। देखना है अब 4 ओवरों का, यानी कि आधे ओवरों का खेल 3 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है, यानी कि 2 पहले पावर प्ले, उसके बाद ध्रुव ओवर भी समाप्त। रन रेट की अगर बात की जाए तो 12 का औसत बरकरार है, रन रेट की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बात की जाए तो विकेट ज्यादा गवाए हैं। मेरे ख्याल से 2 विकेट ज्यादा गवाया है यहाँ पर परशु हरमल टीम ने। गेंदबाजी में बदलाव और गेंदबाजी के लिए अनुभवी गेंदबाज मुख्तार कादरी के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। विकेट के पीछे अनिकेत देसाई, स्ट्राइक पर है सनम। ये अच्छी गेंद हाफ वाली बनाकर खेल दिया, निकले थे, शायद थ्रो सटिंग होता तो बात बन जाती। निकल चुके हैं शायद जो कि विपुल थे वहां पर खिलाड़ी। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, ये अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेले, एक टांगों के ऊपर थी गेंद, चरण पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन सिंगल का दर्शन कर दिया यहाँ पर। एक सिंगल के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल जो कि पहुंचता हुआ 37 रन पर 37, लॉस ऑफ 5 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार खेलना चाहते थे, लेकिन ऊपरी हिस्से से लगी, शायद बॉटम एज को लगी थी गेंद और वहां पर कोई गलती नहीं करी कैच लेने में। और एक विकेट का पतन, 6ठे विकेट का पतन। शुरुआत शानदार रही थी आनंद पाटिल के बल्लेबाजी से, लेकिन बाकी बल्लेबाजों के बारे में अगर कहा जाए, तू चल मैं आया, इस तरह के बल्लेबाजी नजर आ रही है। कोई बल्लेबाज रुक कर खेलने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब नए बल्लेबाज सर्वेश
सर्वेश सर्वेश नाइक और एक ओवरसीज खिलाड़ी मैदान के अंदर दाखिल होता हुआ, और जो कि नियम बदल चुके हैं। या कैच जब लिया जाता है, शायद स्ट्राइक चेंज हो, क्रॉस हो जाए बल्लेबाज, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नया बल्लेबाज जो आएगा उसे स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और यही नियम यहाँ पर टेनिस बॉल क्रिकेट में भी आजमाए जा रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है सर्वेश नाइक, अनुमान ऑलराउंडर खिलाड़ी की हैसियत उनकी मुख्तार कादरी को मिलती हुई एक सफलता पहली ओवर, अपने पहले कोटे की पहली ओवर में। अच्छी गेंद यॉर्कर लेग की गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से खेल दिया, ढीले हाथों से खेला हुआ मैदान की दिशा में। जब तक खिलाड़ी फिर एक बार उसे फील्ड करता, एक सिंगल निकला, सिंगल के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचता हुआ 38 रन 6 विकेट के नुकसान पर। शायद जब तक आनंद मैदान के ऊपर थे ऐसा लग रहा था ये टोटल जो है ना 90 के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन विकेट जल्दी जल्दी गिरे, और जिसके चलते एक मनोबल दबाव जो है वो बल्लेबाजों के ऊपर नजर आता हुआ। मुख्तार कादरी फिर एक बार, ओ इस बार बल्ले को लगी या नहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो अंपायर का इशारा आना बाकी, और जो अंपायर का इशारा नहीं है इसका मतलब बल्ले को लगकर गेंद निकली थी सिंगल के लिए। अच्छा रोका वहां पर खिलाड़ी ने, वरना ये चौवा हो जाता। एक रन और खाते में जुड़ा, एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा हुआ 39 पर, 39 रन स्कोर बोर्ड पर। मुख्तार फिर एक बार, और इस बार ऑफ साइड की दिशा में अच्छी फील्डिंग, एक रन जरूर मिला, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा ओवर, नपातुला ओवर। इस ओवर में निकले सिर्फ 4 रन और 1 विकेट, यानी कि अब आधे ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ, और टोटल 10 के औसत से 40 रन स्कोर बोर्ड पर, 6 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। आप देख रहे हैं इस प्रतियोगिता को लाइव tenniscricket.in के माध्यम से। हमारे साथ है कंप्यूटर स्कोर प्रथमेश और कैमरामैन है विघ्नेश। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, जो यूट्यूब से जुड़े उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। मैं हूँ जय भोसले, मेरे साथ कमेंटेटर अशोक नाइक और हमारे स्कोरर के रूप में बैठे अभिषेक नागवेकर। गेंदबाजी में और एक बदलाव, और गेंदबाजी के लिए नितेश ये गेंदबाज। सर्वेश के लिए गेंद आगे निकल लेते, शायद खेलना चाहते थे, आयन मौके के और अपना स्ट्रोक चेंज कर दिया, डिफेंसिव में चले गए और बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी, बाकी का काम पूरा कर दिया विकेट कीपर ने। ऐसा अनुमान देखने को मिलता है कि जब पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो पूरी तरह से सेड हो जाते हैं बल्लेबाज की, हमें इतने रन बनाने हैं, और रन कम बनते हैं तो एक दबाव जो है बल्लेबाज के ऊपर आ जाता है। आगे निकले थे खेलने के लिए, इस बार घूम कर खेला हुआ ये स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी तैनात चप्पो नजर आता हुआ, जब तक थ्रो करते सीधा विकेट कीपर के पास। एक रन और जो कि यहाँ पर मिलता हुआ, एक रन के साथ साथ टोटल जो कि 41। लगभग रोड के नजदीक जो कि फील्ड आप दिखाई दे रहे हैं, वहां पर चप्पू मौजूद है, उनका पसंदीदा एरिया है। वहां पर अपने दाएं बाएं तरफ लगभग 10-10 मीटर का अंतर इस तरह से छलांग लगाकर पूरे कर लेते हैं, हमने कई बार देखा है। लेकिन यहाँ पर रन बनने हैं,
ओ इस बार टिप्पा गिरा, टिप्पा गिरने के बाद लेग स्टंप्स के बाहर निकली, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। सनम भांडारकर को एक बारी खेलनी है अपने टीम के लिए, इस संकट की घेरे से बाहर निकलने के लिए रन बनाने पड़ेंगे झटपट, साथ साथ अपनी विकेट बरकरार रखनी है, मैदान पर साथ देना है सर्वेश का। एक साझेदारी झटपट अगर बन जाए 25-30 रनों की तो बात बन जाएगी। ओ इस बार अनबिलेबल बाउंस जिसे कहा जाता है, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, साथ साथ एक वार्निंग भी दी गई है। टेनिस बॉल बाउंस ऐसा इसे कहा जाता है, जब सिलाई के ऊपर गेंद गिरते हैं ना तो उछाल इस तरह से आ जाता है, और ये वाइड का इशारा। एक रन और खाते में जुड़ा, एक रन के साथ टोटल ऑफ पहुंचा है 43 रन। ओ आंख बंद कर खेलने की कोशिश मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद गेंद निकली ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। सनम भांडारकर की खासियत यह है कि बल्ले को गेंद के साथ मिडल करने में उन्हें आसानी हो जाती है, लेकिन आज थोड़ा सा रुक कर खेल रहे हैं क्योंकि विकेटें ज्यादा गिरी है। ओ फिर एक बार चूके, शॉर्ट पिच गेंद थी, शायद पॉइंट के ऊपर से खेलते तो शायद बल्ले को लग भी जाती तो चौका मुकम्मल था, लेकिन शॉट थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे और गेंद थोड़ी सी उनसे दूर निकलती हुई विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी गेंदबाजी नितेश द्वारा इस ओवर में, 2 वाइड डाले जरूर लेकिन अच्छी वापसी भी करी है। ओ इस बार बल्ले को लगे, लेकिन देखिए क्या विकेट कीपिंग है अनिकेत देसाई के। विकेट के पीछे रहते हैं, हमेशा बिजी रखते हैं खुद को और हमेशा चुस्त रहते हैं अनिकेत। अच्छी गेंदबाजी जड़ में डाली हुई थी, बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी, विकेट कीपर को चकमा दे रही थी, लेकिन डाइव लगाया अपने बाएं तरफ और गेंद को रोका, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी सनम, फिर एक बार ओह ये और पिच डिलीवरी और इसके ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। आखिरी गेंद के ऊपर लगा ये छक्का और इस छक्के के साथ 5 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 49 रन 49। अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है और इन 18 गेंदों में जिस तरह से कल से पहले दिन से इस मैदान के ऊपर देखा है 80-90 का आंकड़ा पार करना पड़ता है पहले बल्लेबाजी करने के लिए। अठारह गेंदे अभी भी बाकी है और इन 18 गेंदों में देखना किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। सर्वेश स्ट्राइक पर सामना करेंगे मुख्तार कादरी की गेंदबाजी का। ओ ये देखिए स्टेप आउट कर दिया, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, इसे खींच कर खेला लॉन्गन के सर के ऊपर से, बहुत ही लंबा छक्का और इसी के साथ परशु अर्मल के 50 रन भी पूरे होते हुए टोटल पहुंचा 55 पर, 55 रन स्कोर बोर्ड पर। अब यहां से कमान संभालिए सर्वेश ने, पहले जब उतरे थे थोड़े से संभल कर खेले, लेकिन अब मात्र आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी अपने टीम के लिए करते हुए। ओवरसीज खिलाड़ी है और ओवरसीज खिलाड़ी किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं हमने पहले दिन से इस मैदान पर देखा है और आज सर्वेश नाइक को हम देख रहे हैं। आनंद पाटिल को अपने 23 रनों के झटपट रन बनाते हुए देखे। अब सर्वेश नाइक का इरादा स्पष्ट हो चुका है। मुख्तार कादरी के ऊपर पहली गेंद के ऊपर दावा बोला, एक लंबा चक्का, सर्वेश नाइक डेड बॉल का इशारा अंपायर का, शायद बेल्स गिरी हवा के साथ और जिसके चलते हुए वापस फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए मुख्तार कादरी।
ओ ये ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ पैर का। शायद एक चतुराई गेंदबाजी में करना चाह रहे थे लेकिन काफी बाहर कर बैठे इस गेंद को। फुल टॉस गेंद और फिर एक बार लोअर फुल टॉस थी, चरण पकड़ना चाह रहे थे लेकिन सर्वेश ने गेंद को दर्शन कराए बाउंड्री के बाहर के। बहुत ही बढ़िया छक्का। छक्के के साथ साथ टोटल अब पहुंचता हुआ 62 रन। मुख्तार फिर एक बार, ओ इस बार कट करना चाहा लेकिन इस बार दूर दूर रखी गेंद को। पहली दो गेंदों जब विकेट के ऊपर डालने की कोशिश करी तब दो बड़े शॉट खाए। अब थोड़ी सी विकेटों को छोड़कर गेंदबाजी करने की कोशिश। फिर एक बार, इस बार उठाकर खेला है शायद गेंद के नीचे नितेश और एक कैच। आउट, सर्वेश आउट होकर पैड में वापस। ये गेंद ऐसी थी इसके ऊपर भी बड़ा शॉट आ सकता था लेकिन बल्ला थोड़ा सा तिरछा हो गया और जिसके चलते हुए जो पावर प्रदान करनी चाहिए थी वो इस शॉट पे नहीं कर पाए और एक आसान सा कैच वहां पर दे बैठे। और एक विकेट का पतन, 7वां विकेट निकलता हुआ। लेकिन इस 7वें विकेट के लिए 25 रनों की जो साझेदारी की आवश्यकता थी, मैंने बताया था 25-30 रनों की साझेदारी होनी चाहिए थी, वो 25 रनों की साझेदारी यहां पर बनाई अपनी टीम के लिए। 62 रन के ऊपर ये 7वीं सफलता अर्जित हुई है आरवी कोरगांव टीम को। और नए बल्लेबाज अब मैदान पर जा रहे हैं, प्रवीण सावंत। मुख्तार कादरी के लिए ये दूसरी सफलता। प्रवीण सावंत नए बल्लेबाज अब मैदान पर। कौन आउट? और समाप्त इस थोड़ा सा पाँव में उनके मोच आई है, शायद क्रैम्प नजर आता हुआ, इसलिए एक दो गेंदों का खेल इस ओवर का बाकी और जिसके चलते हुए बची हुई दो गेंदें डालने के लिए जो कि गेंदबाज आएंगे। प्रसाद, और ऐसा हो जाता है क्योंकि ढेर सारा क्रिकेट हमेशा खेला करते हैं। मुख्तार कादरी हमेशा बिजी रहते हैं क्रिकेट में और जिसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये थकावट महसूस होती है, क्रैम्प आ जाता है पाँव में, क्योंकि भाई इंसान है, जान है। यार कर लें कि गेंद इस बार खेला, 1 रन तो जरूर निकलेगा, क्या दूसरे की मांग होगी देखने वाली बात होगी। लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग, शायद पहली भाग लेते तो दूसरा रन मुकम्मल हो जाता। 1 रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 63 रन, 63, लॉस ऑफ 7 विकेट। अब सनम स्ट्राइक पर, सनम भंडारकर काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब देखता है आगे चलकर क्या करते हैं, कैसे समाप्त करते हैं इस इनिंग को। और इस बार खेला है कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से, लेकिन आउटफील्ड तेज है, 1 बाउंड सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 4 रन के लिए जिस चौके की आवश्यकता थी वो चौका यहां पर आखिरकार निकलता हुआ। और अब 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 67 रन, 67 स्कोर बोर्ड पर, 7 विकेट के नुकसान पर, 12 गेंदों का खेल बाकी। लगभग अगर 90 के पास टोटल पहुंच जाएगा तो परशु हरमल के पास अच्छी गेंदबाजी है और ये रन बनाने के लिए काफी दिक्कत में भी ला सकते हैं आरवी कोरगांव टीम को। लेकिन ये बची हुई 12 गेंदों में मेरे ख्याल से अगर 30 रन बनते हैं
तो एक चैलेंजिंग टोटल इस मैदान पर देखने को मिलेगा। देखना है क्या करते हैं, क्योंकि सनम भांडारकर काफी अच्छी लय में नजर आ रहे। एक छक्का एक चौका उनके बल्ले से आपने देखा है। दूसरी तरफ से प्रवीण अभी अभी मैदान में जा चुके हैं और इस एंड से प्रवीण बल्लेबाजी करना जानते हैं और गेंदबाजी के मोर्चे पर सरफराज उर्फ चप्पू अपना आखिरी ओवर टीम की ओर से सेकंड लास्ट ओवर लेकर, पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे और आज अभी देखना है। और इस बार खेल दिया है कवर के ऊपर से, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस 4 रन के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर डालने की कोशिश, लेकिन उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, ताकत भरा स्ट्रोक। जैसी गेंद बल्ले से टकराई, सिर्फ बाहर से फेंकने की अनुमति थी गेंद को, इतनी तेजी की रफ्तार से टोटल पहुंचा 71, 71 रन। प्रवीण सावंत और फिर एक बार ये देखिए बड़ा शॉट, ये है शॉट पे डिलीवरी का अंजाम। नतीजा आपके सामने है और एक छक्का प्रवीण के बल्ले से। आज सर हाल ही में हुए मांद्रेम प्रीमियर लीग में भी इनका बल्ला अच्छा घुमा था, बोला था उस मैदान पर, और वही पारी को इस मैदान के ऊपर भी उतर आए हैं। 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट लगाए प्रवीण सावंत ने और पूरी तरह से दबाव डाला है सरफराज उर्फ चप्पू के ऊपर। इस एंड से भी 20 के ऊपर रन खाए थे चप्पू ने, अब दूसरे एंड से गेंदबाजी करते हुए पहले 2 गेंदों में 10 रन। प्रवीण सावंत अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी नींव डालते हुए फिर एक बार उठा दिया। इस बार देखने पड़ेगी गेंद कितनी दूर। ओहो, ये बेहतरीन कैच, वहां पर शॉट अच्छा था, काफी ऊंची भी चली गई थी, ऐसा लग रहा था शायद सीमा रेखा पार करेगी, लेकिन हवा के साथ साथ थोड़ी अंदर के तरफ गेंद आई और फील्डर को मौका मिला इस कैच को लपकने का और विकेट का यहां पर पतन होता हुआ। 8वां विकेट यहां पर वापसी करता हुआ प्रवीण सावंत आउट होकर पहले वापस। प्रयास अच्छा था इन डेथ ओवर में, जो कि बड़े बड़े शॉट लगाने की कोशिश में। नए बल्लेबाज अभिषेक, नए बल्लेबाज अभी के नाम से जाने जाते अभी गांवकर। प्रवीण आउट होने के बाद मैदान पर अंडर 22 के प्लेयर्स है अभिषेक कुड़व। अच्छी वापसी, अच्छी गेंदबाजी चप्पू की। प्रवीण आउट होने के बाद अच्छी वापसी करी है अपनी टीम के लिए। 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट, लेकिन उसके बाद ये 2 बिंदी गेंदे। साथ साथ हमारे लीजेंड खिलाड़ी दोंडू तुलसकर जी का आदमी यहाँ पर हो चुका है। अच्छी गेंद, फिर एक बार बिंदी गेंद। हार्दिक स्वागत दोंडू आपका। कल आपके सपूत का खेल हमने देखा यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी प्रीतम ने की इस मैदान पर। अभिषेक इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 78 रन पर, 78। ओ इस बार चूके, अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ। इस ओवर में निकले एक वाइड, एक छक्का, एक चौका और एक विकेट के साथ 11 रन। आखिरी 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और जैसे तैसे 90 के आसपास का टोटल खड़ा करना है अगर पर्श 21 हरमल को इस मुकाबले में वापसी करनी है। बहुत सारे ओवरसीज खिलाड़ी इस साल देखने को मिले हैं, हर एक टीम में 2-2 खिलाड़ी, और इस साल 4 टीमें भी बढ़ चुके हैं।
इस साल 16 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है और बबलू अच्छा कार्य कर रहा है हमारे लिए यहाँ पर, बहुत ही शानदार। आखिरी ओवर और आखिरी ओवर लेकर स्वप्निल आए आखिरी ओवर डालने के लिए। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में खेल बैठे, शायद गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक विकेट का पतन और सनम भांडारकर आउट होकर पहले वापस, जिनके ऊपर काफी आशा अपेक्षाएं थी इस मैदान पर। और अब आखिरी जोड़ी मैदान में रामदास ठाकुर नए बल्लेबाज, आखिरी जोड़ी, 5 गेंदे बाकी है और स्कोर वहीं पर रुका हुआ 78 रन। क्रिकेट की कासार वर्ण आपो 5 गेंदे बाकी इस आखिरी ओवर की और आखिरी जोड़ी मैदान में। रब्दा स्ट्राइक पर, गेंदबाजी पर स्वप्निल, अच्छा कमबैक आरवी कोरगांव टीम का रहा। और इस बार फुल टॉस गेंद कलाई के सहारे खेल दिया, जमीन के सहारे खेल दिया, 1 रन तो जरूर निकलेगा, दूसरे के लिए पलटेंगे 2 रन। जितने रन आएंगे इन बचे हुए गेंदों में उतना फायदा हो जाएगा। 2 रन के साथ 80 के ऊपर टोटल पहुंचा है, 80 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट्स। ये मैं कहूंगा अब अगर अच्छी गेंदबाजी हो तो फाइटिंग टोटल हो सकता है, लेकिन 10-15 रन कम है अभी भी। और इस बार बल्ले को लगी, शायद छोटी गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेलने की आवश्यकता थी, लेकिन एक रन जो कि शायद वहां पर चोटिल है मुख्तार कादरी, इसलिए दूसरे रन का चांस था वहां पर, लेकिन देखा कि जाने दिया। स्वप्निल फिर एक बार, बहुत ही शानदार, रनआउट का खतरा और डायरेक्ट हिट और आउट। और साथ साथ यहां पर पारी समाप्त होती हुई परशु 21 हरमल टीम की सिर्फ 81 रन बनाए 10 ओवर में और जीतने के लिए 82 रनों का लक्ष्य रखा है। जहां पर 15-16 रन कम पड़ गए, अगर 90-95 तक पहुंच जाती है पारी तो बात बन सकती थी, लेकिन जो है उसमें लड़ना चाहिए, लड़ना सीखना चाहिए, मौका बार बार मिलेगा, कोई शंखनाद करके कोई जीता नहीं है, मैदान के ऊपर कर्म करना बेहद जरूरी है। अब देखना है यहाँ पर कर्म करते हैं या शंखनाद से ही मुकाबले में वापसी करने की कोशिश करते हैं। 8 ओवर में जीतने के लिए 82 रनों की आवश्यकता और ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। दूसरी इनिंग जब तक शुरू हो जाती है आमंत्रित करते हैं अशोक नाइक को। धन्यवाद।
35 मिनिटाचा अवधी प्रत्येक इनिंगसाठी 35व्या मिनिटापर्यंत 8वं ओव्हर 8वं षटक हे सुरू झालं पाहिजे. पंचांचा इशारा होतोय आणि यापूर्वीच्या इनिंगमध्ये आपण आर्वीला पेनल्टी दिलेली बघितलीत. एक खेळाडू जो शेवटच्या षटकात आत येतोय 38 सर्कलमध्ये. वळूया मॅचकडे. सलामीची जोडी सज्ज होतोय. सरफराज उर्फ चप्पू आणि नॉन स्ट्रायकरला डावकुरा फलंदाज अनिकेत देसाई. समोर मात्र एक वेगवान गोलंदाज अष्टपैलू आनंद पाटील. चांगला चेंडू हलकेच खेळून काढतोय गलीच्या दिशेने. एकेरी धाव सिंगल. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय आणि जोपर्यंत फेग होते त्या दरम्यान मात्र 2 धावा सहजगत्या दोन्ही फलंदाज. पुन्हा एकदा आणखी एकेरी धावेची भर. ही धावसंख्येत पडते. टोटल 3 धावा. पहिली मॅच आजच्या दिवसातील 106 धावांचा टार्गेट आणि ते टार्गेट या ठिकाणी पूर्ण झालेलं बघितलं आपण. सुंदर खेळी सुशांत नाईकची. एक झुंजार खेळी मैदानात. मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला नितेश गडेकर. अष्टपैलू कामगिरी. परंतु सरते शेवटी डावाला संपवलं ते सुशांत नाईकने. काय फटकेबाजी केली मैदानात. सुंदर. कालचा दिवस संध्याकाळचा सत्र अतिशय चुरशीचे सामने बघितलेत. आज दुसरा सामना या दोन संघादरम्यान. डावकुरा फलंदाज अनिकेत देसाई स्ट्राईकला सज्ज होतोय. आखू टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला एक सुंदर फटका. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय जोपर्यंत परती करतोय. अतिशय सुंदर फिल्डिंग. एक चांगली फेक बघायला मिळते. फक्त एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडते. अनिकेत देसाई एकेरी धावेने आपलं खातं उघडतोय. स्ट्राईकला सरफराज उर्फ चप्पू. वैयक्तिक 3 धावा. टोटल स्कोर 4. टार्गेट 82 धावांचं टार्गेट. डीप लॉंग ऑन आणि डीप मिड विकेट असे 2 खेळाडू दिसतात अगदी बाउंड्री लाईनवर. शेवटच्या क्षणी हलकेच या ठिकाणी एक्सटेअर करतोय. चेंडू थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या दिशेने जातोय. चौकारासाठी 4 धावांसाठी. आउटफील्ड अतिशय फास्ट, अतिशय वेगवान आउटफील्ड. शेवटच्या क्षणी अगदी एक लेटकटचा फटका सरफराजच्या बॅटमधून निघतोय. चौकारासाठी 4 धावा. पहिला चौकार निघतोय आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाकडून. एक समाधानकारक धावसंख्या उभारली परशु 21 अरंबल क्रिकेट संघानं. 81 धावा आणि समोर लक्ष ठेवलंय ते 82 धावांचं. पहिलं षटक आनंद पाटील. आक्रमक सुरुवात. फलंदाजीत 23 धावा. ओव्हरपेच चेंडू स्लॉग शिफ्टचा फटका डीप मिड विकेटला. घणाघाती फटका. चेंडू षटकारासाठी 6 धावांसाठी. थोडासा स्लॉट मधील चेंडू आडव्या बॅटनं भिरकावतोय सरफराज. मिड विकेटला 6 धावा. पहिला उत्तुंग षटकार आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाकडून. राईट आर्म ओव्हर द विकेट आनंद पाटील. ऑफ स्टंपरचा चेंडू पुन्हा एकदा हलके स्टेअर करतोय. चेंडू थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या दिशेने जातोय. तो चौकारासाठी 4 धावांसाठी. आणखी 4 धावा निघतायत सरफराजच्या बॅटमधनं. यापूर्वीचा फटका ताकदीने मारलेला आणि त्यानंतर मात्र क्रिकेटमधली एक नजाकत आपल्याला बघायला मिळते. मिळताय 4 धावा. पहिलं षटक आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघ चांगली सुरुवात मैदानात करतोय. टोटल स्कोर 18 धावा बिनबाद. 2 चौकार 1 षटकार आतापर्यंत. या 18 धावात आमच्या सोबत अभिषेक नागवेकर गुणलेखकाचं काम करतोय. आमचे टेनिस क्रिकेटचे दोन्ही सहकारी प्रथमेश आणि विघ्नेश. जय भोसले आणि मी अशोक नाईक. आणि त्याचबरोबर आमची त्रिमूर्ती पंचांची सुशांत साळगावकर, अभिजित तळेकर आणि राजेश शिंगणापूरकर. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न. बॅटच्या आतल्या कडेला लागतोय. चेंडू निर्धाव जातोय. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक आणि या पहिल्या षटकात 82 धावांचं आव्हान समोर. आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघ चांगली सुरुवात मैदानात करतोय. बिनबाद 18 पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर.
सातारी क्रिकेटर्स कासारवाडणे कॅप्टन कॉमेंट्री बॉक्स पाशी संपर्क करा. सातारी क्रिकेटर्स नेक्स्ट मॅच. गोलंदाजीत बदल होतोय कॉमेंट्री बॉक्स कडून. सज्ज होतोय गोलंदाज. वैयक्तिक पहिलं, संघाकडून दुसरं षटक टाकण्यासाठी समोर अनिकेत देसाई डावकुरा फलंदाज हा सज्ज होतोय. डावकुरा गोलंदाज. एक लोअर फुल टॉस चेंडू, सुरेख फटका ऑन साइडला लॉंग ऑनला, डीप लॉंग ऑनला. आनंद पाटील चेंडूची जोपर्यंत परती करतोय. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. अनिकेत देसाई एकेरी दुहेरी धावा, कारण समोर सरफराज आक्रमक फटकेबाजी करतोय, त्याला जास्त संधी देतोय एकेरी धावेबरोबरच. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा सर्वेश पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. थोडासा मैदानात बदल होतोय. क्षेत्ररक्षणात ऑन साइडला एक डीप मिड विकेट, बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर लॉंग ऑफ बाउंड्रीवर सरफराज स्ट्राईकला. पुढे येतोय मोठा फटका मारण्यासाठी. पुन्हा एकदा बॅटची आतली कट घेतोय. डावकुरा लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय गोलंदाज सर्वेश नाईक. धाव काही मिळत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय. 19 विदाउट लॉस. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक. चांगला चेंडू, सुंदर चेंडू, बोल्ड होतोय. सरफराज तंबूमध्ये परततोय. साफ त्रिफाळ्याची होतोय. ऑफसाईडला खेळायचा प्रयत्न पुन्हा एकदा फसतोय. बॅटच्या आतल्या कडेला लागतोय. फुलर लेनचा यॉर्कर लेनचा चेंडू फलंदाजाला बाद करतोय. पहिला गडी हा तंबूमध्ये परततोय. एक गडी बाद 19 धावा. 82 धावांचं एक नक्कीच समाधानकारक टोटल समोर. आणि आरबी 11 ला बसतोय पहिला हादरा. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय प्रसाद किनळेकर. सर्वेश नाईक डावकुरा लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाज. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय नवीन फलंदाज. मैदानात सज्ज होतोय तो प्रसाद किनळेकर. 19 धावा, एक गडी बाद. टार्गेट समोर 82 धावांचं दुसरं षटक, जे पॉवर प्लेचं षटक. और पे चेंडू फटका फसलाय. कव्हरला क्षेत्ररक्षक. एक साधा सोपा झेल सुटतोय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला एक साधा सोपा झेल होता, परंतु सुटलेला झेल 2 धावा बरोबरच धावांचं खातं मैदान सुरू होतंय ते प्रसाद किनळेकरचं. एक साधा सोपा झेल कव्हरला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला. पेडनेम प्रीमियर लीग एक मोठी स्पर्धा, प्रेक्षकांची गर्दी, आणि त्यामुळे थोडासा प्रेशर असतो मैदानात खेळाडूवर. यावेळी मात्र आडव्या बॅटनं फटका, पुन्हा एकदा मिस टाइम फटका. लागोपाठ दुसरा झेल सुटतोय. टॉप पिचला लागतोय. टोलवायचा प्रयत्न बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला झेल, परंतु याही वेळा सुदैवी ठरतोय फलंदाज. एकेरी धाव पूर्ण होते. प्रसाद किनळेकर पुढे सरकतोय तो वैयक्तिक 3 धावांवर आणि टोटल स्कोर 22, लॉस ऑफ 1 विकेट. गोलंदाज अतिशय सुंदर गोलंदाजी करतोय, परंतु क्षेत्ररक्षक मात्र साथ देत नाहीत. समोर अनिकेत देसाई. टोलवायचा प्रयत्न हलकाच अपील होतोय पंचांकडे. निर्धाव चेंडू, सुंदर गोलंदाजी, चांगलं षटक. गोलंदाज सर्वेश नाईकचं डावकुरा वेगवान गोलंदाज अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. पॉवर प्लेचा 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त होतोय आणि दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 22, लॉस ऑफ 1 विकेट. 22, लॉस ऑफ 1 विकेट. नेक्स्ट मॅच सातारी क्रिकेटर्स
सातेरी क्रिकेटर्स का सवाल नहीं, कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें सातेरी क्रिकेटर्स आने वाले मैच के लिए। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन देखना होगा। सामने से गेंदबाजी में बदलाव दिखाई देता हुआ परशु 21 हरमल क्रिकेट टीम की ओर से निखिल गडेकर दिखाई देते हुए गेंदबाजी पर। सामने स्ट्राइक एंड पर प्रसाद किंदरेकर, तेज गेंद ऑफ स्टंप पर, बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। एक तेज गेंद पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप को मिस करती हुई गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फील्डिंग में बदलाव मैदान पर पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। और बढ़िया शॉट मिले, हेलीकॉप्टर हवा में, गेंद बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही बढ़िया कैच। कैचेस विन मैचेस, एक शानदार कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और सफलता दूसरी मिलती हुई। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। बिल्कुल YouTube पर tenniscricket.in से आप जरूर देख सकते हैं बिल्कुल क्या कैच को पकड़ा है, बहुत ही शानदार कैच। तो दूसरा विकेट चला गया, 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय विपुल शेट्टी आहे। 2 गडी बाद 22 धावा, 82 धावांचं एक तगडं आव्हान। समोर मात्र गोलंदाज क्षेत्ररक्षक साथ देतोय, जे सुटलेले 2 झेल त्यानंतर फलंदाज तंबूमध्ये परततोय। डावकुरा फलंदाज अनिकेत देसाई संघाचा यष्टीरक्षक मैदानात आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज विपुल शेट्टी सज्ज होतोय। बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय तो निखिल गडेकर। सुरेख फटका ऑफ साइडला, क्षेत्ररक्षकाला चेंडू चकावतोय, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय तो चौकारासाठी 4 धावांसाठी। बऱ्याच वेळानंतर RV11 कोरगाव क्रिकेट संघाला मिळत आहेत त्या 4 धावा। या चौकाराबरोबर धावफलक पुढे सरकतोय। 26 लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 गडी बाद 26। थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस। शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय। थोडासा अतिवेगात चेंडू टाकायचा प्रयत्न गोलंदाज, परंतु ऑफस्टंपला भरपूर बाहेर चेंडू। पंच दोन्ही हात समांतर करत एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडते। पुन्हा एकदा ऑफस्टंपच्या बाहेर, याही वेळा गोलंदाज थोडासा ऑफस्टंपला भरपूर बाहेर चेंडू टाकतोय आणि पुन्हा एकदा एकेरी धावेची भर धावसंख्येत पडते RV11 कोरगाव क्रिकेट संघासाठी। 28 लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 गडी बाद 28 धावा। चांगला चेंडू हलक्यात सन्मानजनक खेळून काढतोय नो मॅन्स लँड मध्ये, जोपर्यंत लॉंग ऑफ बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय। एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। एकेरी दुहेरी धावा, अधूनमधून मोठे फटके। RV11 कोरगाव क्रिकेट संघ समोर लक्ष ठेवलंय ते 82 धावांचं। समोर डावकुरा फलंदाज अनिकेत देसाई सज्ज होतोय स्ट्राईकला। गोलंदाज जो सुरुवातीला ओव्हर द विकेट, आता सज्ज होतोय राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर निखिल। हलकेच चेंडू वळवतोय ऑन साइडला स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं। एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत।
एक सेन्सेबल क्रिकेट मैदानात अनिकेत देसाई सिंगल डबल बिलकुल कुठलाही धोका पत्करत नाही. 8 षटकांचा सामना 82 धावांचं लक्ष्य सामना जिंकण्यासाठी. आज पहिला सामना अतिशय रंगतदार अवस्थेत संपला. 106 धावांचा पाठलाग मैदानात बघायला मिळाला. सलग 3 दिवशी वैशिष्ट्य, सलग 3 दिवशी पहिले सामने जे झालेत ते 100 पेक्षा जास्त धावसंख्येचे बघायला मिळाले मैदानात. आज तिसरा दिवस. पेडणे प्रीमियर लीग पर्व 7व. गोलंदाज थोडासा क्षेत्ररक्षणात बदल करतोय निखिल गडेकर. समोर एक चौकार. आतापर्यंत फलंदाजीत विपुल स्ट्राईकला विपुल शेट्टी. शॉर्ट ऑन पुलचा फटका. चेंडू हवेत. लॉंग ऑन बाउंड्रीला. डीप लॉंग ऑनला चेंडू. काय फिल्डिंग. चेंडू सीमा पार. षटकार 6 धावांसाठी. शॉर्ट ऑन पुलचा फटका. क्षेत्ररक्षक कसरत करतोय लॉंग ऑन बाउंड्रीला, परंतु बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पंच षटकाराचा इशारा करतायत. मिळतायत त्या 6 धावा. या षटकाराबरोबरच सांगता होते ती मैदानात. तिसऱ्या षटकाची 3 षटकं समाप्त होत आहेत आणि तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 36. 12 धावांची सरासरी प्रति षटका मागे RV11 कोरगाव क्रिकेट संघ. 36 लॉस ऑफ 2 विकेट. गोलंदाजीत आणखी एक बदल होते कॉमेंट्री बॉक्स कडून. प्रवीण सावंत सज्ज होते बॉलिंग मार्कवर. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून 4थं षटक. समोर अनिकेत देसाई 3 धावावर वैयक्तिक. नॉन स्ट्रायकर एंडला विपुल शेट्टी 1 चौकार 1 षटकार 11 धावावर वैयक्तिक फलंदाजी करतोय. पहिला चेंडू एक सुंदर फटका. अप ड्राईव्हचा लॉंग ऑफ बाउंड्रीला. क्षेत्ररक्षक अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण मैदानात बघायला मिळतंय. सनम भंडारकर लॉंग ऑफ बाउंड्रीला येतोय. फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते अनिकेत देसाईला. एक ओव्हरपिच चेंडू. हाफवालीचा एक अप ड्राईव्हचा सुरेख फटका, परंतु फक्त एकेरी धाव. सनम भंडारकर अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण मैदानात करतोय. प्रवीण सावंत आपल्या बॉलिंग मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट. समोर स्ट्राईकला येतोय तो विपुल शेट्टी. चांगला चेंडू सन्मानजनक खेळून काढतोय. सेलिमेडो आपला नो मॅन स्लॅड मध्ये कव्हरवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांचा अतिशय योग्य ताळमेळ. पुन्हा एकदा एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. एक चुरशीची लढत दोन्ही संघादरम्यान. ओव्हरपिच चेंडू. थोडासा हटकर खेळायचा प्रयत्न अनिकेत देसाईचा. चेंडूच्या लाईन मध्ये बिलकुल नव्हता. चेंडू विसावतो यष्टिरक्षकाच्या हातात. काल संध्याकाळचं सत्र 135 धावांचा डोंगर आणि जो संघ सलग 2 सामने जिंकला होता त्या संघाला मात्र थांबावं लागलं. सत्यदेवी फ्रेंड सर्कल पोरस्काडे क्रिकेट संघाला. फुलटॉस चेंडू. एक स्वीपचा फटका मिड विकेटच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक चेंडू पासून दूर. चेंडू जातोय बाउंड्री लाईन पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी. लोअर फुलटॉस चेंडू. आडव्या बॅटने एक स्वीपचा फटका. फलंदाजाच्या बॅट मधून मिळतायत त्या 4 धावा. या चौकाराबरोबरच टोटल स्कोर 42. 42 2 गडी बाद. अनिकेत देसाई पहिला चौकार बॅट मधून. प्रवीण सावंत आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. सुरुवातीला 2 झटपट फलंदाज बाद झाले. 17 धावांची एक छोटीशी खेळी. 2 चौकार 1 षटकार. सरफराजची समाप्त. ओव्हरपिच चेंडू. मिस टाइम फटका. बोगिया. आटोकाट प्रयत्न होते परंतु दोन्ही क्षेत्ररक्षक थोडेसे दूर.
ओ सुंदर फेक, पंचांचा बोट वर होतोय. अनिकेत देसाई दुसरी धाव घेताना अडचणीत सापडतोय. तिसरा हादरा बसतोय तो आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाला. दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न अनिकेतचा अंगलट येतोय. अतिशय सुंदर फेक बघायला मिळते आणि पुन्हा एकदा आम्ही कॉल करत आहोत. नेक्स्ट मॅच सातेरी क्रिकेटर्स कॅप्टन प्लीज कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. सातेरी क्रिकेटर्स कासार वरनेम. नवीन फलंदाज मैदानात जातोय. संघाचा संकट मोचक, संघाचा तारणहार खेळाडू याने भरपूर वेळा आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाला अगदी पराभवाच्या खाईतून बाहेर काढलंय. तो डावखुरा शैलीदार फलंदाज सूरज गावडे उर्फ भाऊ हा मैदानात पावलं टाकतोय. एका महत्वाच्या क्षणी पुन्हा एकदा सामना थोडासा कलाटणी घेतोय. अनिकेत देसाई हा दुर्दैवीरित्या धावबाद होतोय. टोटल स्कोर 43 लॉस ऑफ 3 विकेट. सूरज गावडे उर्फ भाऊ. प्रवीण सावंत आपल्या बॉलिंग मार्कवर. चांगला चेंडू एक हलक्याच खेळून काढतोय. एकेरी धावेनं आपलं खातं सुरू करतोय सूरज गावडे. सांगत होते ती निम्म्या षटकाची म्हणजे चौथ्या षटकाची. 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 11 धावांची सरासरी प्रत्येक षटकामागे. आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट संघ 82 धावांचा पाठलाग करताना 44 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. निम्मी षटका अजूनही बाकी म्हणजेच 24 चेंडू. या 24 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी 38 धावा. 24 बॉल्स 38 रन्स. 24 बॉल्स 38 रन्स. पाचवा षटक. 5व्या षटकाला सुरुवात होते जे ध्रुव षटकाला मैदानात सुरुवात होते आणि या ध्रुव षटकात गोलंदाज सज्ज होतोय तो आनंद पाटील आपल्या बॉलिंग मार्कवर. एक महत्वाचं षटक सामन्यातील. 24 चेंडू अजूनही बाकी. जिंकण्यासाठी हव्यात 38 धावा. ऑफ स्टंपरचा चेंडू थोडासा शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू. ऑफ स्टंपच्या भरपूर बाहेर. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. कट करायचा प्रयत्न सूरज गावडे. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची भर धावसंख्येत पडते. दुसऱ्या प्रयत्नात स्लीपला क्षेत्ररक्षक सूरज गावडे बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला बॅट लावतोय. यष्टिरक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटतोय. स्लीपला झेल टिपायची नामी संधी होती परंतु तीही संधी सुटते आणि सूरज गावडेला एक म्हणेन की ऐन मोक्याच्या क्षणी सामना ज्यावेळी अगदी बरोबर 50-50 होता. ध्रुव षटक होतं सुरू आणि त्या षटकात मात्र जीवदान मिळतंय ते सूरज गावडे उर्फ भाऊला. गेले 2 दिवस, आजचा 3रा दिवस सुटलेले झेल या मैदानात महागडे ठरलेत. आडवे बॅटनं टळवायचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. अतिशय सुंदर गोलंदाजी आनंद पाटील अष्टपैलू खेळाडू. फलंदाजी 23 धावा
त्यानंतर गोलंदाजीत अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. ध्रुव षटकात जवळपास बाद केलं होतं, परंतु क्षेत्ररक्षक चूक करतायत आणि बघूया त्या संधीचा कितपत फायदा उठवतोय तो सूरज गावडे. डावकुरा शैलीदार फलंदाज. आखो टप्प्याचा चेंडू, यावेळी मात्र एक खणखणीत फटका डीप मिड विकेटला. उत्तुंग षटकार 6 धावांसाठी. मिळालेल्या संधीचा फायदा उठवतोय सूरज गावडे. एक खणखणीत षटकार मिड विकेटला. थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू, त्या चेंडूवर मात्र एक सुंदर फटका 6 धावांसाठी. या षटकाराबरोबरच टोटल स्कोर 51 लॉस ऑफ 3 विकेट. पुन्हा उडावला, यावेळी मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू. एक सुरेख षटकार, 6 धावा षटकारासाठी. चेंडू सीमा पार. लास्ट कॉल. सातेरी क्रिकेटर्स कासारवांडी क्रिकेट टीम, सातेरी क्रिकेटर्स कॅप्टन लास्ट कॉल. बघा, मिळालं जीवदान मैदानात सूरज गावडेला आणि ते महागडं ठरतंय या ठिकाणी परशु 21 हर्मल क्रिकेट संघाला. 2 मोठे फटके टोलावतोय सूरज गावडे. स्ट्राईकला सज्ज होतोय, सामना करतोय पुढील चेंडूचा. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा फटका, हवेत फटका, स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक झेल टिपतोय. चौथा गडी बाद होतोय आरवी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाचा, परंतु टोटल स्कोर 57. टोटल स्कोर 57. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो एमडी. 13 धावा 2 षटकारांच्या मदतीनं सूरज गावडेच्या बॅटमधून नवीन फलंदाज एमडी. सामना जिंकण्यासाठी अजूनही हव्यात 25 धावा. ध्रुव षटक. आनंद पाटील आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. चांगला चेंडू, गॅप मधला चेंडू, मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या दरम्यान चेंडू बाउंड्रीलाईनच्या दिशेने जातोय तो चौकारासाठी 4 धावांसाठी. ध्रुव षटकाची सांगता चौकारानं फलंदाज एमडी करतोय. या चौकाराबरोबर टोटल स्कोर झालाय तो 61. 61 धावा 4 गडी बाद. सांगता होते 5व्या षटकाची. उरलेत अजून 18 चेंडू आणि या 18 चेंडूत विजयासाठी बरोबर करायच्या आहेत 21 धावा. 8 इन डिलिव्हरीज 21 रन्स. एकवीस धावा 18 चेंडू 3 षटकांचा खेळ बाकी. दोन्ही फलंदाज मैदानात. एका बाजूला विपुल शेट्ये, वैयक्तिक 12 धावा, 1 चौकार 1 षटकार. एमडी आल्या आल्या चौकारानं आपलं खातं खोलतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्स कडून गोलंदाजीत बदल होतोय. सर्वेश नाईक गोलंदाज सज्ज होतोय. डावखुरा गोलंदाज. ऑफ स्टंपवरचा एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू, निर्धाव चेंडू. यष्टिरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. ऑफ साइडला एक लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक तैनात. ऑन साइडला लॉंग ऑन, डीप लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग, लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. पुन्हा एक सुरेख चेंडू, पुन्हा एक ब्लॉक हॉल मधील चेंडू, यॉर्कर लेनचा चेंडू. फलंदाजाला निरुत्तर करणारा चेंडू विसावतोय तो यष्टिरक्षकाच्या हातात. लागोपाठ 2 निर्धाव चेंडू. एक चुरशीचा सामना दोन्ही संघादरम्यान. मिस टाइम फटका, फटका फसलाय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक झेल टिपतोय. 5वा गडी बाद होतोय आरवी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाचा. जो सामना अगदी साधा सोपा सरळ दिसत होता, त्या सामन्यात मात्र परशु 21 हर्मल क्रिकेट संघ अगदी शर्तीचे प्रयत्न करतोय. अप्रतिम गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षक साथ देत आहेत. सामना येऊन ठेपतोय तो अगदी. 15 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आणि 15 चेंडूत विजयासाठी करायचे आहेत बरोबर अजून 21 धावा.
15 चेंडूत 21 धावा अजूनही सामना जिंकण्यासाठी RV11 कोरगाव क्रिकेट संघाला. न्यू बॅटर नवीन फलंदाज मैदानात जातोय तो वीरेंद्र नाईक. चांगली गोलंदाजी. ध्रुव षटकात 2 षटकार आनंद पाटील, परंतु एक महत्वाचा गडी बाद करतोय. त्यानंतर डावकुरा वेगवान गोलंदाज जो लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय. 2 लागोपाठ निर्धाव चेंडू, तिसऱ्या चेंडूवर गडी बाद करतोय, महत्वाचा अडसर दूर करतोय. MD ला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज वीरेंद्र नाईक हा मैदानात सज्ज होतोय. अक्रॉस दी लाईन खेळायचा प्रयत्न, पायचीसाठी एक जोरदार अपील होतोय पंचांकडे. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. लेग बाईटचा इशारा होतोय आणि बऱ्याच वेळानंतर RV11 संघासाठी एकेरी धाव धावफलकावर जमा होते. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट सर्वेश नाईक. पुलरलेनचा चेंडू ऑफ स्टंपरचा पुन्हा एकदा फलंदाजाला चकवतोय. चेंडू विसावतोय यष्टीरक्षकाच्या हातात. भरपूर क्रीडा रसिकांची गर्दी. मुर्मुसे सुरेश रैना मैदानात, त्याचबरोबर युट्यूबला पण भरपूर प्रेक्षक सामना बघतायत. चांगला फटका ऑफसाईडला, हलक्यात बॅकफुटला येतोय. शेवटच्या क्षणी चेंडूला दिशा देतोय. डीप कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक येतोय. एक चांगला षटक सर्वेश नाईक डावकुऱ्या गोलंदाजाचं. माफक धावा देतोय. या षटकात फक्त 2 धावा खर्च करतोय. 6व्या षटकात एक गडी बाद करतोय. सांगता होतोय ती 6व्या षटकाची. 6 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. टोटल स्कोर 63 लॉस ऑफ 5 विकेट. शेवटची 2 षटकं उरलीत 12 चेंडूत आणि या 12 चेंडूत अजूनही सामना जिंकण्यासाठी करायचे आहेत 19 धावा. 12 बॉल्स 19 रन्स. युट्यूबला भरपूर प्रेक्षक सामना बघतायत आणि खास करून काणकोणहून या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा येतात. कौशल पाटील, शशिकांत पैंगणकर हे सर्व मंडळी सामना बघतायत. त्याने या स्पर्धेत खूप शुभेच्छा दिल्यात आणि एक सुंदर आयोजन या स्पर्धेचं कौतुक केलंय. आणि कौशल पाटील आणि शशिकांत पैंगणकर तुमचं पण मनपूर्वक धन्यवाद. वळूया पुन्हा मॅचकडे. 12 चेंडू उरलेत. 12 चेंडू 19 धावा असं समीकरण. गोलंदाजीत बदल होतोय. आमच्या बरोबर समोरून सज्ज होतोय तो प्रवीण सावंत. एक निर्णायक षटक, 7वं षटक या मॅच मध्ये. बघूया कशा प्रकारे हा सामना संपतो या 2 संघादरम्यान. खराब चेंडू, फुल टॉस, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू सीमा पार होतोय तो षटकारासाठी 6 धावांसाठी. 12 चेंडू 19 धावा समीकरण बदलतंय. 11 चेंडू उरलेत. 11 चेंडू 13 धावा. या फुलटॉसवर षटकार निघाला आणि पुन्हा सामना RV11 कोरगाव संघाच्या बाजूने थोडासा झुकतोय. 11 चेंडू उरलेत. या 11 चेंडूत विजयासाठी करायच्या आहेत 13 धावा. यॉर्करलेनचा चेंडू बघूया. पहिली धाव वेगात लॉंग ऑन बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. तेवढ्याच चपळाईने चेंडूची परती करतोय. फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते दोन्ही फलंदाजांना. एमडीच्या बॅट मधनं बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला 6 धावा. त्यानंतर सिंगल. समोर नवीन फलंदाज आलाय तो वीरेंद्र नाईक जो डावकुरा फलंदाज. गोलंदाज प्रवीण सावंत पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. 7वं षटक सामन्यातील. आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न. पायचीत साठी एक जोरदार अपील होतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज. लेग बाईटचा पंचांचा इशारा होतोय. या लेग बाईट बरोबर धावफलक पुढे सरकतोय एकेरी धावेनं. 71 टोटल स्कोर. टार्गेट 82 धावांचं. टोटल स्कोर झालाय 71. राईट आर्म ओव्हर द विकेट दूरवरनं सज्ज होतोय तो पुन्हा एकदा प्रवीण सावंत.
चांगला चेंडू, स्टेट ड्राईव्हचा फटका, लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. डावी उजवी जोडी मैदानात, एका बाजूला एमडी तर दुसऱ्या बाजूला डावकुरा फलंदाज वीरेंद्र नाईक. ओ स्लो ओव्हर वन, यष्टीरक्षकाला फसवतोय. ओ धावबाद करायची संधी होती, एक मस्तपैकी संधी होती. पंचांचा 22चा इशारा होतोय. धावबाद करायची एक मोठी संधी होती. कदाचित मॅचचा टर्निंग पॉइंट पण ठरू शकला असता हा क्षण, परंतु एकेरी धाव. यष्टीरक्षक चूक करतोय, थोडीशी घाई करतोय. एकेरी धावीची भर धाव संकेत पडतोय. टोटल स्कोर 73. छोट्या छोट्या चुका या मॅच मध्ये महागड्या ठरताना दिसत आहेत मैदानात. सुटलेले 2 झेल, 2 धावा, मिसफिल्डिंग. मिली हेलिकॉप्टर शॉट, काव कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक, सुंदर क्षेत्ररक्षण. फक्त पुन्हा एकदा एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेबरोबरच खेळ समाप्त होतोय तो 7व्या षटकाचा. 7 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 7व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 74. शेवटचं षटक, लास्ट ओव्हर टू गो. 6 चेंडू, सामना जिंकण्यासाठी 8 धावा. 6 गेंदों में 8 रन मैच को जीतने के लिए. शेवटचं षटक, 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. विजयासाठी 8 धावा. अटीतटीची लढत. परशु 21 आरंभल विरुद्ध आरवी 11 कोरगाव क्रिकेट संघ. बॉलिंग मार्क पर सज्ज होतोय तो दीपक वांगणकर. ओ लेफ्ट हँड फटका, बघूया चेंडू हवेत, लॉंग ऑन बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक. ओ सुंदर झेल टिपला जातोय लॉंग ऑनला. निखिल गडेकर झेल टिपतोय ऐन मोक्याच्या क्षणी. जो यापूर्वी थोडक्यात बचावला होता तो एमडी मात्र माघारीत परततोय. बसतोय आरवी 11 कोरगाव क्रिकेट संघाला 6वा हादरा. सामना रंगलाय मैदानात. दोन्ही संघ दर्जेदार तुल्यबळ संघ. या 2 संघादरम्यानची ही लढत. मैदानात पावलं टाकतोय अष्टपैलू खेळाडू. टेनिस क्रिकेट, लेदर क्रिकेट मुख्तार कादरी मैदानात सज्ज होतोय. शेवटचं षटक, 5 चेंडूंचा खेळ बाकी. 5 चेंडू, आरवी 11 कोरगावला विजयासाठी हव्यात 8 धावा. शेवटचं षटक, 5 चेंडू, विजयासाठी 8 धावा. दीपक वांगणकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो मुख्तार कादरी. एक चुरशीची लढत. प्रेक्षकांना जसे सामने हवेत बघायला तोच सामना मैदानात दिसतोय. यापूर्वीचा पहिला सामना आजच्या दिवसातील तो पण एक मस्त मॅच आणि ही पण सुंदर मॅच मैदानात. फुलरलेनचा चेंडू, चांगला चेंडू, समोर खेळून काढतोय मुख्तार कादरी. टाळ्याने कौतुक होते त्याच्या सहकाऱ्यांकडून, त्याच्या सपोर्टर कडून. पहिल्या चेंडूवर विकेट, त्यानंतर एक निर्धाव चेंडू. उरले 4 चेंडू लास्ट ओव्हर मधील. ओ फुलटॉस चेंडू, आडव्या बॅटनं बघूया लॉंग ऑनला, काव कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक येतोय, झपकन चेंडू अडवतोय. धावबाद करायची संधी. ओ काय संधी होती धावबाद करायची.
हा सामना जर हातातून निसटला परशु 21 हर्मल क्रिकेट संघाच्या, तर मी म्हणेन की तुम्ही क्षेत्ररक्षणात कमी पडलात. जर सामना निसटला तर मी नक्की म्हणेन की परशु 21 हर्मल तुम्ही क्षेत्ररक्षणात कमी पडलात या मॅच मध्ये. 2 महत्वाच्या धावा पूर्ण होत आहेत. या 2 धावा बरोबर टोटल स्कोअर 76. अजूनही हव्यात 6 धावा आणि चेंडू उरले ते 3. 3 गेंदों में 6 रन मैच को जीतने के लिए. 3 बॉल्स 6 रन्स. 3 चेंडू उरलेत 6 धावा सामना जिंकण्यासाठी. पुढे सरसावत हवेत फटका चेंडू. लॉंग ऑफला षटकारासाठी 6 धावांसाठी. चेंडू लॉंग ऑफ बाउंड्रीला षटकारासाठी 6 धावांसाठी. मुख्तार कादरीच्या बॅट मधून निघतात 6 धावा आणि एक चुरशीची लढत. परंतु मी म्हणेन की परशु 21 हर्मल तुम्ही सामना गमावलाय. 5 संधी गमावल्यात तुम्ही. किमान 2 झेल आणि 3 रनआउटचे चान्सेस. क्षेत्ररक्षणात तुम्ही कमी पडलात आणि तुमच्या हातातून सामना निसटला. मुख्तार कादरी सामना संपतोय. चला नेक्स्ट मॅच सातेरी क्रिकेटर्स विरुद्ध RV11 कोरगाव. कॅप्टन RV11 कोरगाव आणि मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. अष्टपैलू कामगिरी करतोय तो RV11 क्रिकेट संघाचा खेळाडू. या सामन्याचा मानकरी ठरतोय मॅन ऑफ द मॅचचा MD. आणि विनंती असेल सर धोंडू तुळसकर, आपल्याला विनंती आपल्या हस्ते या मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी